हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा के तथ्यों की 24-25 में। हमारा टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं, जिसमें पहला आता है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। यह जो योजना है वो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर के द्वारा संचालित है। ये आपको याद रखना है कि योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। ये कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के निःशुल्क पुस्तक वितरण किया जाता है। और इसकी शर्त यह है कि SC/ST के वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं, उनको ये योजना का लाभ दिया जाता है। दूसरी योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत 1998 से की गई है। यदि कोई छात्रा 10वीं क्लास में 75% से अधिक अंक लाती है, ये सभी लड़कियों के लिए है, इसमें कास्ट का कोई संबंध नहीं है। यदि कोई 75% से अधिक अंक लाती है तो उसको 6,000 रुपये की सहायता राशि या पुरस्कार दिया जाता है। जो भी वो 11वीं क्लास में होगी तो 3,000 रुपये किस्त, और दूसरी किस्त 12वीं क्लास में 3,000 रुपये की दी जाती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन पुरस्कारों का जो वितरण है वो बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। और यदि कोई बच्चा या छात्रा विवेकानंद स्कूल से पढ़ी हुई है तो उसमें जो CGPA का जो स्कोर है वो 8 से 10 अंक के बीच में होना चाहिए। जिस तरह से हमारे परसेंट है CBSE में CGPA दिया जाता है। अगला है बालिका प्रोत्साहन योजना। यदि कोई छात्रा 12वीं क्लास में 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत उसको 5,000 रुपये की राशि और प्रमाण पत्र दिया जाता है। राजस्थान में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना है टैबलेट वितरण योजना। टैबलेट वितरण योजना जो है, इसमें 8वीं 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जो 75% से अधिक अंक लाते हैं तो उनको टैबलेट दिया जाता है ताकि वो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें। और साथ में इसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है वो भी मुफ्त दिया जाता है। अगली हमारी योजना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये अधिनियम जो है ये 2009 का है और इसको राज्य में जो लागू करने की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2010 है। तो ये जो एक्ट आया था 2009 में और राज्य में इसको लागू किया 1 अप्रैल 2010 में। इस अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत जो निजी स्कूल हैं वहाँ पर भी 25% सीटें आरक्षित की गई हैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी आय सीमा 2.5 लाख रुपये तक है। उनको RTE 2009 की धारा 12C के अनुसार इनको प्रवेश दिया जाता है। अगला है आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन। ये पूर्व विद्यालय शिक्षा, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 3 से 6 वर्ष है उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रवेश दिया जाता है। राजस्थान में कुल जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। यह आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, 62,020। अगला है समेकित बाल विकास योजना। पूछा जा सकता है समेकित बाल विकास योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो यह शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें क्या होता है, पोषण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है बाल विकास योजना में। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को भी राजकीय विद्यालयों के साथ समन्वित किया गया है। अगली हमारी योजना है निपुण भारत अभियान। तो बच्चों की जो दक्षता है और सीखने का कौशल है उसको बढ़ावा देने के लिए निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि कक्षा 2 तक के जो बच्चे हैं उनको पठन लेखन उनको गणितीय कौशल प्रदान करना है और ये हमें लक्ष्य 2026-27 तक प्राप्त करना है। इसमें प्रति छात्र 300 रुपये की राशि जो है ये खर्च की जा रही है ताकि वो गतिविधि आधारित शिक्षण और कौशल कला में निपुण हो सके। इसके साथ साथ ही एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक समीक्षा में और भी आंकड़े हैं, जैसे
आवासीय विद्यालय या छात्रावास। जो आवासीय विद्यालय हैं राजस्थान में, उनकी संख्या कुल है 11। ये बेघर, गरीब और अनाथ छात्रों के लिए खोले गए हैं। इसमें कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इसमें 11 जो आवासीय विद्यालय हैं वो अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, जालौर, बीकानेर, कोटा और जैसलमेर, इन जगहों पर कुल 11 आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। एक योजना आती है परिवहन वाउचर योजना। परिवहन वाउचर जो योजना है वो स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा संचालित की जा रही है। ये पूछा जा सकता है कि परिवहन वाउचर योजना को संचालित कौन करता है, तो स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के जो छात्र हैं उनको यदि 1 किलोमीटर से दूर स्कूल जाना है तो उनके लिए परिवहन वाउचर योजना है। ऐसे बच्चे जो कक्षा 6 से 8वीं तक की क्लास में पढ़ते हैं और वो 2 किलोमीटर से दूर यदि जाते हैं तो उनको परिवहन वाउचर योजना का लाभ दिया जाता है। और ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 से 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और यदि 5 किलोमीटर से दूर यदि वो जाते हैं, और ये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनको दिया जाता है, उनको परिवहन वाउचर योजना का लाभ दिया जाता है। अगला आता है समग्र शिक्षा अभियान। ये समग्र शिक्षा जो अभियान है ये भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। पूछा जा सकता है समग्र शिक्षा अभियान किसके द्वारा संचालित है, तो ये भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। और राज्यों में जो इसका जो संचालन कर रही है वो स्कूली शिक्षा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। इसमें केंद्र और जो राज्य का जो वित्तीय अनुपात है वो 60:40 है। संभावित रूप से सभी में अब लगभग 60:40 कर दिया गया है, तो केंद्र और राज्य में जो योगदान रहता है वो 60:40। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की जो शुरुआत है वो 4 अगस्त 2021 से की जा रही है। यह आंकड़ा इम्पोर्टेंट है कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत कब की गई, तो 4 अगस्त 2021 को। इसमें शिक्षा के साथ साथ भवन निर्माण, कक्षाओं का निर्माण, शौचालय निर्माण भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें विकासात्मक कार्य भी इसमें किए जाते हैं। अगला आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। इसमें सरकारी स्कूलों को जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसमें काम किया जाता है। ज्ञान संकल्प पोर्टल में क्या होता है, ऐसे लोग जो स्कूलों के लिए दान करते हैं उनको हम भामाशाह कहते हैं। साथ ही क्राउड फंडिंग का मतलब है लोगों से जो सामान्य रूप से जो धन इकट्ठा किया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है, वो क्राउड फंडिंग है। इसमें जो धनराशि एकत्र की जाती है उसको स्कूल के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए इसमें खर्च किया जाता है। और जो कोई भी भामाशाह इसमें राशि देता है उसको ज्ञान संकल्प पोर्टल पर CSR क्या होता है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबल में इसको सम्मिलित किया जाता है। CSR जो होता है ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनको 2% अपने लाभ का समाज के लिए खर्च करना होता है, वो होता है CSR। तो इसी तरह से CSR में शामिल किया जाएगा। कोई भी भामाशाह यदि इसमें राशि देता है तो उसके पैसे को CSR मान लिया जाता है। एक है जादुई पिटारा। जादुई पिटारा जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित है। और इसमें क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अभिनव खेल आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी खेल सामग्री के द्वारा शिक्षा प्रणाली विकसित की जाती है। इसमें 3 से और 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं और ये 13 भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध है। और इसके लिए जो पोर्टल है वो है दीक्षा पोर्टल। अब पूछा जा सकता है दीक्षा पोर्टल क्या है, तो ये डिजिटल रूप में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो पाठ्य सामग्री है हमारी, जिसको हम ई-नोट्स कहते हैं, वो इनको वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराती है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। अगला आता है कुछ हमारे तथ्य हैं, जैसे 11 अक्टूबर जो है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आंकड़े फैक्ट जो आपको है डायरेक्ट याद रखने हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मीना राजू और गार्गी मंच क्या है, तो बालिकाओं को शिक्षा, उनका नामांकन और स्कूलों में ठहराव को बढ़ावा देने के लिए उनके परिवारों को और समुदाय को प्रेरित किया जाता है नाटकों के माध्यम से।
और इसमें सामाजिक मुद्दों को दर्शाया जाता है जिससे बालिकाओं का एजुकेशन बढ़े। और बाल विवाह को रोकने के लिए इसमें मंच संचालन किया जाता है, नाटक किए जाते हैं ताकि समाज जो है इसके लिए बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित हो सके। इसमें जो कक्षा 6 से 8वीं तक का जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है मीना राजू मंच, जबकि जो 9 से 12वीं तक के जो बच्चे मंच संचालन करते हैं उसको बोला जाता है गार्गी मंच। तो मीना राजू मंच और गार्गी मंच ये जो है नाटकों के माध्यम से समाज को संबोधित करते हैं। अगली योजना है स्टार्स योजना। स्टार्स योजना जो है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार्स। दोबारा सुने, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार्स। ये जो है योजना इसकी शुरुआत 2020-21 में की गई समग्र शिक्षा के माध्यम से, और ये भारत के 6 राज्यों में इसको संचालित किया जाता है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये 6 राज्यों में संचालित है। पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में संचालित की जा रही है, तो ये 6 राज्यों में इसको संचालित किया जा रहा है। इसमें जो वित्तीय सहायता है वो केंद्र और राज्य की है 60/40, और इसको साथ ही विश्व बैंक के सहयोग से द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।